दूसरा सूत्र, जिसका वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। जिसको नाम दिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं है। जिसको नाम न दिया जा सके वही वास्तव में अविनाशी है। नाम देने की क्रिया ही सभी वस्तुओं का मूल है। इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, आपको सारे रहस्यों का राज मिल जाएगा। और यदि आप इच्छाओं से बंधे हुए हैं तो सिर्फ बाह्य रूप को ही देख पाएंगे। फिर भी सारे रहस्य और स्वरूप एक ही स्रोत से आते हैं और उस स्रोत को अंधकार कहते हैं। अंधकार के भीतर और अंधकार, यही है सारे ज्ञान का प्रवेश द्वार। लाओ त्से इस सूत्र में विश्व के सनातन सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। वे सनातन सत्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं ही कह रहे हैं कि इसे समझाया नहीं जा सकता। सत्य को शब्दों और भाषाओं में बांधा नहीं जा सकता, उसकी ओर सिर्फ इशारा किया जा सकता है और लाओ त्से वही इशारा कर रहे हैं। लाओ त्से कह रहे हैं कि जिसका भी वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। सत्य को कभी भी कहा या समझाया नहीं जा सकता और सत्य की खूबी है कि वह कहते ही असत्य हो जाता है। इसीलिए 50 जानने और समझने वालों में से कोई एक कहता है। महावीर कई वर्षों तक मौन ही रहे। बुद्ध को बड़ी मिन्नतों के बाद बोलने के लिए राजी किया जा सका। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कभी कोई गुरुकुल नहीं खोला। भगवद गीता तो परिस्थितिवश उनके मुंह से निकल गई। लाओ त्से भी बिना कुछ कहे ही चीन छोड़कर चले जाना चाहते थे, परंतु चीन की सरहद पर सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने ये सूत्र लिखकर दिया। ये पूरी मनुष्य जाति का सौभाग्य है कि आज हमारे पास लाओ त्से के सूत्र और भगवद गीता जैसे ग्रंथ हैं, जिनमें सत्य की ओर इशारे किए गए हैं। और इन ग्रंथों का लाभ उठाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जरा अपने जीवन में अनुभव करें। यदि आपको किसी से प्रेम है, आप प्रेम का अनुभव तो कर रहे हैं, पर एक बार उस प्रेम का कागज पर वर्णन लिखने की कोशिश करें। आपका प्रेम तो सत्य है, पर आप उसका वर्णन लिखने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे। फिर भी यदि आप पर दबाव डाला जाए तो मजबूरी में आप उसे लिखने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे, नहीं, मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। यदि कोई आपसे पूछे फिर कैसा है आपका प्रेम, तब आपको कहना पड़ेगा कि तुम करो और मेरी स्थिति में आ जाओ, तब तुम स्वयं अनुभव कर लोगे। एक बार जीवन में लिखने की कोशिश करें, तभी आप अनुभव करेंगे कि कहना और लिखना असंभव है। प्रेम ही नहीं, यदि आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, आप अपने भीतर उठी उस ईर्ष्या का पक्का अनुभव कर रहे हैं, पर लिखने की कोशिश करें अपनी ईर्ष्या को, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सुबह से शाम हो जाएगी, आपको वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं मिलेंगे। वैसे ही आपका क्रोध हो या चिंता, सबके संबंध में ये बात समान रूप से लागू होती है। मैं जो कह रहा हूँ उसे सिर्फ पढ़कर आगे मत बढ़ जाना। एक बार लिखने की कोशिश अवश्य करें, तभी आप जान पाएंगे कि स्वयं के छोटे मोटे अनुभवों को लिखना भी कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आप खेल में आए आनंद को लिखने की कोशिश करें। आप बोर हो रहे हो तब अपनी बोरियत का वर्णन करने की कोशिश करें। आपकी जिज्ञासा, आपकी बेचैनी, आपके जितने भी भाव हैं उन्हें लिखने की कोशिश करें। तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्वयं के अनुभव लिखने के लिए भी शब्द नहीं सूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रयास के बाद भी लिखने पर उस लिखे हुए को आप सत्य से कोसों दूर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको किसी फूल की सुंदर सुगंध भा रही है, आप उसकी सुगंध का वर्णन करने की कोशिश करें। आप किसी रेस्तरां में बढ़िया चाइनीज खाकर आए, आपको खाना बहुत पसंद आया। आपने अपने दोस्त से कहा कि फला रेस्तरां में खाना खाने जाना, वहाँ का चाइनीज फूड बहुत अच्छा है। आपका दोस्त पूछे क्या अच्छाई थी उसमें, उसके स्वाद का वर्णन करो। आप 1000 बार उसे समझाने की कोशिश करेंगे, पर समझाने में असफल रहेंगे। अंत में थककर आपको कहना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर खा आओ, खुद समझ जाओगे। जीवन में हम सबका अनुभव है कि कई बार हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है। हमें भी लगता है कि बात कोई खास नहीं है, झगड़े का कोई विशेष कारण नहीं है, साधारण गलतफहमी है। हम उस गलतफहमी को दूर भी करना चाहते हैं, हम उससे सुलह करना चाहते हैं, पर हमें शब्द नहीं मिलते। हम उसे समझाना चाहते हैं, परंतु स्वयं को समझाने में असमर्थ पाते हैं। हम कोई सुंदर चित्र देखते हैं, वो हमें आकर्षित करता है, उसकी सुंदरता का हम अनुभव कर सकते हैं, पर वर्णन नहीं कर सकते। हम कोई संगीत सुनते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या कोई नृत्य देखते हैं। यदि हमें कोई कला पसंद आती है तो हम उस कलाकार की कद्र करते हैं। उस कला में कुछ अच्छा लगा, इसका अनुभव भी करते हैं, पर हम उस अनुभव का वर्णन नहीं कर पाते। जैसे संगीत पसंद आने के लिए संगीत समझने वाला हृदय चाहिए, नहीं तो अच्छे से अच्छा संगीत भैंस के सामने बीन बजाने जैसा हो जाता है। अच्छी चित्रकारी का आनंद लेने के लिए चित्रकारी को पहचानने वाली आंख और चित्रकारी में रुचि चाहिए। परंतु यदि आप इन सारी बातों को सिर्फ पढ़ जाएंगे तो आप कभी भी इन रहस्यों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। चित्रकारी, संगीत, कविताएं और अन्य सारी कलाएं प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनका हम अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी सी रुचि हो तो वो आंख और हृदय पा सकते हैं, जहां से हम इन कलाओं और कलाकारों की महानता का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी कलाएं प्रत्यक्ष हैं,
हमारी इंद्रियां इन्हें पकड़ सकती हैं। ये सारी कलाएं हम आंख, कान और बुद्धि से पकड़ सकते हैं, इसलिए इनका अनुभव करना आसान है। विज्ञान भी एक महान कला है। उसकी हर खोज अति महत्वपूर्ण है। विज्ञान की सारी खोजें मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने के लिए हैं, परंतु विज्ञान की खोजें फोन, टीवी या बिजली की उपयोगिता का हम प्रत्यक्ष अनुभव अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। ये सारी कलाएं महान हैं, चाहे वो संगीत हो या काव्य, नृत्य हो या अभिनय, चित्रकारी हो या विज्ञान, सारी कलाएं महान हैं। इन सारी कलाओं के कलाकार महान पुरुष हैं। इन सारी कलाओं ने न सिर्फ मनुष्य का जीवन स्तर सुधारा है, बल्कि उसे मस्ती और आनंद से भी भरा है। इन सारे कलाकारों का मनुष्य जाति के उत्थान में बड़ा योगदान है, परंतु ये सारी कलाएं हमारी इंद्रियों की पहुंच के भीतर हैं। इन कलाओं को हमारी आंख, कान और बुद्धि प्रत्यक्ष देख सकते हैं, परंतु मन के विज्ञान की कला इन तमाम कलाओं से भिन्न है। मनोविज्ञान की कला हमारी आंख, कान और बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इस कला को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, कान नहीं सुन सकते और आंख नहीं देख सकती। हम थोड़ा सा मनुष्य जाति का इतिहास समझने की कोशिश करें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। इन दो कलाओं का अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे संगीत, चित्रकारी, नृत्य तथा विज्ञान एक कला है, वैसे ही मनोविज्ञान भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान की कला संगीत, चित्रकारी या विज्ञान से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु मनोविज्ञान को छोड़कर बाकी सारी कलाएं हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाती हैं, इसलिए मनोविज्ञान की कला को हमने ज्यादा महत्व दिया है। हम गायक, संगीतकार, चित्रकार और वैज्ञानिकों की तारीफ करते हैं। हम एडिसन, आइंस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पिकासो, तानसेन, गालिब, उमर खयाम के दीवाने हो जाते हैं। हम इन लोगों की कद्र करते हैं, इन्हें हम हमेशा याद भी करते हैं, परंतु हम इनकी पूजा नहीं करते। परंतु मनोविज्ञान के कलाकारों की हम पूजा करते हैं। हम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, कबीर, क्राइस्ट, लाओ त्से, गुरजेफ की पूजा करते हैं। ये सब मनोविज्ञान के कलाकार हैं, परंतु हम इन्हें विशिष्ट मानते हैं। थोड़ा सा इसका कारण समझने की कोशिश करें। जो संगीत या गायकी के शिखर पर हैं, उनकी हम पूरी इज्जत तो करते हैं, पर पूजा कभी नहीं करते। जैसे संगीत एक कला है, वैसे ही मनोविज्ञान भी एक कला है। फिर हम दो कलाओं और उनके कलाकारों में ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार हम शिखर पर बैठे लोगों के साथ ही नहीं करते, हमारा यही व्यवहार उनकी शाखाओं के साथ भी जारी रहता है। थोड़ा समझे, यदि बुद्ध, महावीर मनोविज्ञान के शिखर पर हैं, तो गालिब शायरी के शिखर पर हैं और पिकासो चित्रकारी के शिखर पर हैं, पर हम इनकी पूजा नहीं करते। वैसे ही जो छोटे मोटे शायर या गायक हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, परंतु उनका इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते। परंतु छोटे मोटे साधु संतों का भी हम बड़ा सम्मान करते हैं। क्या कारण है कि हम सारी कलाओं से मनोविज्ञान की कला को अलग से इतना ज्यादा महत्व देते हैं? इसका एकमात्र कारण ये है कि बाकी सारी कलाएं हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाती हैं, परंतु मनोविज्ञान की कला हमारी बुद्धि की समझ के बाहर है। बाकी सारी कलाओं का अनुभव हम हृदय से कर सकते हैं, जबकि मनोविज्ञान हृदय से समझा जा सकता है और इसका अनुभव हृदय के भी पार जाने पर होता है। इसलिए मनोविज्ञान की कलाओं का अनुभव तो दूर की बात है, ये कला समझ में भी बहुत मुश्किल से आती है। इसलिए जिनकी बातें भी समझना हमारे लिए आसान नहीं है, उनकी हम कद्र कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक बार इस कला की ऊंचाई का आप स्वयं अनुभव कर सकें। यदि आप वास्तव में मनोविज्ञान के जिज्ञासु हैं और मनोविज्ञान समझना चाहते हैं, तो अपने प्रेम, अपनी ईर्ष्या को लिखने की कोशिश करें। आपको प्रिय संगीत या प्रिय कविता को सुनने और पढ़ने में होने वाले आनंद को लिखने की कोशिश करें। मैं आपसे इनकी पूजा छुड़वाकर आपको इनके कद्रदानों की सूची में शामिल करना चाहता हूँ। आप अपने दुख और चिंता का वर्णन कागज पर लिखने की कोशिश करें। अव्वल तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे शुरू करें। घंटों सोचने के बाद भी आप 4 शब्द नहीं लिख पाएंगे, और कितनी ही कोशिश करें, कितना ही शानदार वर्णन क्यों न हो, फिर भी पढ़ने पर आप उसे सत्य से कोसों दूर पाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि जब हम अपने ही भावों को शब्दों में नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड के, मन के, जीवन मरण और कर्म के सिद्धांतों जैसी बातों को शब्दों में पकड़ना कितना मुश्किल है। यदि हमें चित्रकारी की कोई पहचान न हो, तो हो सकता है हम सुंदर से सुंदर चित्र को भी 1000 रुपए में खरीदने से इनकार कर दें, लेकिन वही तस्वीर कोई चित्रकारी का जानकार लाखों रुपए में ले जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान की कला की ऊंचाई जानने के लिए यह अनुभव करना आवश्यक है कि जब हम अपने ही भावों को शब्दों में नहीं बांध पाते, तो विश्व के रहस्यों को शब्दों में बांधने का प्रयास कितनी ऊंची कला है। और जब आपको इसका अनुभव हो जाएगा, तभी आप बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओ त्से, मोहम्मद की कद्र कर पाएंगे।
मैं आपको इनकी कला की गहराई समझाना चाहता हूँ ताकि आपको इन्हें पूजने की कोई आवश्यकता न रह जाए। जो व्यक्ति भगवद गीता समझता है वो कृष्ण की इज्जत करना शुरू कर देता है, उसी समय वो कृष्ण की पूजा करना बंद कर देता है। कृष्ण की पूजा वही कर सकते हैं जो न तो गीता समझते हैं न ही कृष्ण को समझ पाते हैं। जो व्यक्ति एक बार आपकी समझ में आ गया फिर उसकी पूजा व्यर्थ हो गई, क्योंकि अब आपके और उसके बीच में संपर्क स्थापित हो गया। अब आपकी और उसकी दूरी घट गई। जब तक दूरी है तभी तक पूजा है। ध्यान रखना, ये मन का नियम है, इसे दूर की वस्तु ही प्रभावित करती है। जब तक आपकी कृष्ण से दूरी है तभी तक उनकी पूजा है, तब तक आपके मन में कृष्ण का प्रभाव है। जब आपने गीता समझ ली, कृष्ण को समझ लिया, तो प्रभाव कम हुआ, पूजा चली गई। मन का नियम है, इसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। भूत से बड़ा भूत का डर होता है। मैं नहीं चाहता कि आप इनकी पूजा करें, क्योंकि पूजा दूरी का सबूत है। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों की बातों को और उनके महत्व को समझें। फिर आप जैसे गालिब, कालिदास, तानसेन की कद्र करते हैं वैसे ही इनकी भी कद्र करने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे संगीत की कद्र करने के लिए संगीत समझना आवश्यक है, वैसे ही अच्छी चित्रकारी की कद्र करने के लिए चित्रकारी की पहचान आवश्यक है। बिना सितार की पहचान के सितार वादन की कद्र नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही मनोविज्ञान की थोड़ी सी समझ बढ़ाए बिना मनोविज्ञान की कद्र नहीं की जा सकती। हाँ, पूजा अवश्य की जा सकती है, परंतु पूजा 2 कौड़ी की वस्तु है, उसमें कला की पहचान नहीं है, जबकि कद्र करना मूल्यवान है, क्योंकि उसमें कला की पहचान है। इसलिए मेरी सारी कोशिश मनोविज्ञान की कला से आपकी पहचान कराने की है, पूजा से आपको छुड़वाने की है। परंतु क्योंकि संगीत, चित्रकारी, काव्य, विज्ञान हमारी आंख, कान और बुद्धि की पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए इन कलाओं के अस्तित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि कहाँ है बिजली, उसे सिद्ध करो, क्योंकि वो सिद्ध ही है। हमारी आंखों को वो दिखाई दे ही रही है। हम नहीं कहते कि सिद्ध करो मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर की आवाज हमसे अच्छी है, क्योंकि हमारे कान उनकी मधुर आवाज पकड़ ही लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में रोज रोज सवाल उठाना पड़ता है, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है आत्मा, कहाँ है कर्म और उसके फल का नियम, क्योंकि इन बातों को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते। इसलिए धर्म में इतना विवाद, इतने मत और इतनी मान्यताएं हैं। लेकिन जिस दिन भी आप इस मनोविज्ञान की कला को समझ जाएंगे, उस दिन लाओ त्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक के एक एक शब्द पढ़कर आपके हृदय से वाह निकल पड़ेगी। जैसे अच्छी शायरी के श्रोता अच्छी शायरी सुनते ही वाह वाह कहते हैं, जैसे संगीत के श्रोता अच्छे संगीत पर झूम उठते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान का समझदार श्रोता विश्व के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों की बातें सुनकर पढ़कर दिल से वाह कहता है। किसी भी दिन लाओ त्से का एक सूत्र या कबीर का एक दोहा सुनते ही आपका हृदय वाह कह उठे, उस दिन जानना कि आप मनोविज्ञान के समझदार श्रोता हैं, क्योंकि मनोविज्ञान वह कला है जिसे सिर्फ हृदय से समझा जा सकता है। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, ये सभी कलाओं और विद्याओं का राजा है। धन कमाना भी एक कला है, युद्ध करना भी एक कला है, अच्छा शासन देना भी एक कला है, परंतु संगीत, काव्य, चित्रकारी और विज्ञान की कला उपरोक्त कलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मनोविज्ञान कला की अंतिम ऊंचाई और श्रेष्ठतम कला है। इस कला को समझना इतना मुश्किल है तो कहना कितना मुश्किल होगा। बुद्ध का शिष्य आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहा। बुद्ध जीवन भर समझाते रहे। करीब 30 वर्ष आनंद उनके साथ रहा। फिर भी उसने अंतिम समय में बुद्ध से कहा, मुझे सत्य कहें। बुद्ध ने निश्चित ही सोचा होगा कि आनंद क्या समझ रहा है, क्या अब तक मैं असत्य कह रहा था? लेकिन मनोविज्ञान की बातें ही ऐसी होती हैं कि जितना भी सुनो मन नहीं भरता। अर्जुन भी पूरी गीता में कई बार कृष्ण से कहता है, जरा विस्तार से कहें, लेकिन कितना ही विस्तार से कहें, कितना ही सुन लें, मन नहीं भरता। और ये बातें समझ में भी मुश्किल से आती हैं, क्योंकि ये बातें बुद्धि से नहीं हृदय से समझी जा सकती हैं। इसलिए मनोविज्ञान की बात समझने के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। यह वास्तव में सब कलाओं का राजा है, क्योंकि बाकी कलाएं हमारी बुद्धि की समझ में आती हैं, इसलिए उन कलाकारों को इतनी दिक्कत नहीं आती। परंतु मनोविज्ञान के कलाकारों को वो बात समझानी होती है जो हमारी बुद्धि की समझ के बाहर है। इसी वजह से हमने इस कला के कलाकारों को विशिष्ट स्थान दिया है। लेकिन जब भी हमने मनोविज्ञान की बातों को हृदय के स्थान पर बुद्धि से समझने की कोशिश की है, तब हमने इनके गलत अर्थ निकाले हैं। इसी कारण से इनकी बातें जो हमारी आंखें खोलने के लिए कही गई थीं, उन्हीं से हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। जो जीवन की सबसे बड़ी औषधि थी, उसी को हमने जहर बना लिया, क्योंकि हमने हृदय की जगह इन बातों को बुद्धि से समझने का प्रयास किया। इसलिए हम अब लाओ त्से की बातें हृदय से समझने का प्रयास करेंगे। हम लाओ त्से के मनोविज्ञान की रहस्यमय बातों का अमृत पूरे हृदय से पीने की कोशिश करते हैं।
मनोविज्ञान की कला और बाकी कलाओं में एक मुख्य अंतर यह है कि बाकी कलाओं का श्रोता अस्थायी आनंद प्राप्त करता है। कोई गाना या संगीत हमें स्थायी आनंद नहीं देता, उसकी मस्ती का नशा कुछ देर में उतर जाता है, परंतु उन कलाओं का कलाकार अवश्य स्थायी आनंद में रहता है। मैं यहाँ वास्तविक कलाकारों की बात कर रहा हूँ। कला के शिखर पर बैठे कलाकार अपनी कला का स्थायी आनंद अनुभव करते हैं, परंतु मनोविज्ञान में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट तो स्थायी आनंद लेते ही हैं, परंतु उनकी बातों का रहस्य हृदय से समझने वाला श्रोता भी स्थायी आनंद भोगता है। इसलिए मनोविज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है। अब लाओ त्से के सूत्र का मर्म समझने की कोशिश करें। लाओ त्से कहते हैं कि जो भी कहा जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है, जिसका भी ठीक से वर्णन किया जा सके वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। लाओ त्से के कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि सत्य और धर्म को अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वर्णन करते ही वह असत्य हो जाता है। जैसे चांद की खूबसूरती या सुहानी सुबह का अनुभव किया जा सकता है, वह अनुभव सत्य है, परंतु उसका विवरण असंभव है। जैसे ही हम चांद की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, वह असत्य हो जाता है। वह वर्णन हमेशा हमारे अनुभव से भिन्न होता है। हम चांद पर कितना ही सुंदर काव्य रच लें, परंतु हमें चांद उससे ज्यादा खूबसूरत ही लगता है। वह काव्य खूबसूरत हो सकता है, परंतु वह उस काव्य की खूबसूरती है, उसका चांद की खूबसूरती से कोई संबंध जुड़ पाता। तो लाओ त्से कह रहे हैं कि जो सनातन सत्य है, सनातन ताओ है, उसे न तो कहा जा सकता है न लिखा जा सकता है। लिखते ही वो असत्य हो जाता है, परंतु यह संभव है कि इस सत्य को इतनी खूबसूरती से कहा जाए कि पढ़ने वाला इसका कुछ अनुभव कर सके। चांद की खूबसूरती का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी चांद पर एक से एक खूबसूरत कविताएं लिखी गई हैं। भले ही उन कविताओं में चांद की पूरी खूबसूरती कैद नहीं है, परंतु उनमें चांद की झलक अवश्य है। और जिन कविताओं में चांद की जितनी ज्यादा खूबसूरती झलकती है, वे उतनी ही श्रेष्ठ कविताएं हैं। वैसे ही ताओ का वर्णन असंभव है, फिर भी जिन वाक्यों से हमें ताओ की ज्यादा से ज्यादा झलक दिख सके, वे वाक्य श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से लाओ त्से के सूत्र अद्भुत हैं। इन सूत्रों में ताओ की स्पष्ट झलक दिखती है, लेकिन लाओ त्से पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सूत्र भी सत्य नहीं है, उसकी झलक मात्र है, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। सत्य का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आगे लाओ त्से कह रहे हैं कि जिसे भी नाम दिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं है। लाओ त्से कह रहे हैं कि सारे नाम अस्थायी हैं, स्थायी तो सिर्फ अनाम है। थोड़ा सा समझें इस रहस्य को। कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, हम कहते हैं मनसुखलाल, या फिर जो भी हमारा नाम है वो बता देते हैं, परंतु क्या वास्तव में हम मनसुखलाल हैं? हमारा जब नामकरण नहीं हुआ था तब भी हम तो थे। ये नाम तो हमें परिवार ने, समाज ने हमारे पैदा होने के बाद दिया है, परंतु ये नाम हमारे होने के बाद दिया गया है, इसलिए हमारा ये नाम स्थायी नाम नहीं है। ये काम चलाऊ है, उपयोगी है, परिवार और समाज में इसकी उपयोगिता है, परंतु ये नाम दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दूसरे हमें मनसुखलाल के नाम से जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हम भी अपने को मनसुखलाल ही समझते हैं तब ये हमारी बेहोशी है, ये हमारा भ्रम है, और हमारे इसी भ्रम की वजह से हम दुखी हैं। हम पैदा होने से पहले माँ के पेट में थे और उसके पहले कहीं और थे, क्योंकि जो वस्तु इस संसार में न हो वो माँ के पेट में नहीं आ सकती। इसलिए हम सत्य हैं, परंतु हमारा कोई नाम नहीं है। मनसुखलाल हमारा नाम नहीं है, वो दुनिया से व्यवहार करने के लिए हमारा काम चलाऊ चेहरा है। इसलिए दूसरे हमें मनसुखलाल के नाम से जाने, इसमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु हम खुद धोखे में जी रहे हैं। हम भी अपने को मनसुखलाल समझ बैठे हैं, क्योंकि हम बुद्धि से जीते हैं और बुद्धि अपने को भी दूसरों के द्वारा ही जानती है। इसलिए लाओ त्से कह रहे हैं कि जिसे नाम दिया जा सके वो ताओ नहीं है, परंतु हम मनसुखलाल को ही अपना होना मान बैठे हैं। यह असत्य है और यही हमारे दुख का मूल कारण है। हम जीवन भर पूरी कोशिश इस मनसुखलाल को खुश रखने की करते हैं, इसी की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम जीवन भर सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि ये मनसुखलाल हम नहीं हैं। हमारा सुख, हमारा आनंद मनसुखलाल के सुख से अलग है, परंतु हम अपने पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने सुख दुख और इच्छाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हम अपने पर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि हम अपने को मनसुखलाल समझ बैठे हैं। इसलिए जीवन भर हम अपने को मारकर मनसुखलाल को खुश करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को दबाकर मनसुखलाल की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसलिए जिसको भी जीवन में सुखी होना हो वो पहले अपने को अपने नाम से अलग पहचाने और अपनी इच्छाओं को पहचाने। यदि जीवन में आनंदित रहना हो तो मनसुखलाल को नौकर बनाए, लेकिन इसके लिए अपने को मनसुखलाल से अलग पहचानना आवश्यक है। लाओ त्से आगे कह रहे हैं, जिसे नाम न दिया जा सके वही वास्तव में अविनाशी है, वही सत्य है।
इसे थोड़ा समझें। मनसुख लाल हमारा दुनिया के लिए दुनिया का दिया हुआ नाम है और वो उपयोगी भी है। इसी नाम की वजह से कोई हमें पुकार सकता है, कोई हमें ढूंढ सकता है, दूसरा कोई हमें कुछ लिख सकता है। हमारा ये नाम ही दूसरों की सुविधा के लिए है, परंतु ये सत्य नहीं है। लाओ त्से कह रहे हैं कि जो सत्य है उसे नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्य हम स्वयं हैं और हमें अपने से बात करने के लिए नाम या शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे भीतरी मन के आकाश की आपसी बातचीत की भाषा भावों की है, इसलिए हमें अपने स्वयं के लिए स्वयं को नाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता। संगीत से लेकर गजलों और गीतों की मौज लेना, कुदरत की खूबसूरती का आनंद लेना और इन सब वस्तुओं को आराम से कर सकने के लिए कर्तव्य कर्म करना, क्योंकि लाओ त्से कह रहे हैं कि जिसे नाम दिया ही न जा सके वही सत्य है, वही आप हैं। इन 4 पंक्तियों में लाओ त्से हमें जगाना चाहते हैं कि आप अपने नाम से अलग हैं, परंतु हम अपने नाम को ही अपना होना मान चुके हैं। यही हमारे दुख का मूल है। थोड़ा सा देखें जीवन में कि कहाँ कहाँ आप अपने को मारकर अपने नाम को महत्व देते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं आनंद और मस्ती से जीने के लिए, जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए। इस प्रकृति की एक से एक खूबसूरत चीजों को निहारने के लिए हमारा जन्म होता है, परंतु दुनिया हमें नाम दे देती है, जात पात और धर्म दे देती है। हम धीरे धीरे अपने को भूलते जाते हैं, हम खो जाते हैं और हमारा नाम बढ़ता चला जाता है। अब मनसुख लाल की जाति गुजराती हो जाती है, धर्म हिंदू हो जाता है, हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हो जाते हैं, जीवन में धन कमाना और बड़ा आदमी बनना आवश्यक हो जाता है। अब हम अपने स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब हमारे भीतर 2 व्यक्तित्व हो जाते हैं। एक हमारा वास्तविक स्वरूप होता है जो हमारे जन्म से पहले का होता है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं। विश्व की एक से एक कलाओं का आनंद लेना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद उठाना, नदी समुद्र और झरनों का आनंद लेना, खेल कूद का आनंद लेना, लोगों से प्रेम करना, दूसरों को आनंद देना, मौज मस्ती में घूमना। आज के समय में कुदरत और कलाओं का आनंद लेने के लिए धन कमाना भी आवश्यक है, इसलिए यथायोग्य धन कमाने के लिए कर्तव्य कर्म करना भी जरूरी है। करीब करीब इसके आसपास हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, जहां आनंद, शांति, सुख और प्रेम है। लेकिन इस स्वरूप का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि ये हम स्वयं हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरा व्यक्तित्व भी बनना शुरू हो जाता है। आगे लाओ त्से कह रहे हैं कि नाम देना यही सब वस्तुओं का मूल है। हमारा ये दूसरा व्यक्तित्व नाम देने के साथ ही पनपना शुरू हो जाता है। ये नाम हमें दूसरे देते हैं, फिर वही लोग हमें जात पात और धर्म पकड़ा देते हैं, जीवन के लक्ष्य और शिक्षाएं देते हैं। धीरे धीरे हम इस नाम को ही हमारा होना समझ लेते हैं। हम अपने को दुनिया के दिए नाम में भूलना शुरू कर देते हैं। हमारी न तो कोई जात थी न तो कोई धर्म था, परंतु हम इतना खो जाते हैं कि हमारी जात और धर्म हो जाते हैं। फिर इसी जात और धर्म पर हम झूठा गर्व करते हैं। इसी जात और धर्म की रक्षा के लिए हम बड़ी तकलीफ उठाते हैं, जबकि ये जात और धर्म हमारे नहीं हैं, मनसुख लाल के हैं। फिर भी इस मनसुख लाल की इज्जत बढ़ाने के लिए हम उसे कोई बड़ा पद या अनावश्यक धन कमाने के काम में लग जाते हैं। हम बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। मनसुख लाल को बड़ा और इज्जतदार आदमी बनाने के लिए हम 20-25 साल बड़ा कष्ट उठाते हैं, पर मनसुख लाल की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। मनसुख लाल पर जरा सा कोई कष्ट आता है और हम दुखी हो जाते हैं। मनसुख लाल को जरा सा कोई कम महत्व देता है और हम पागल हो जाते हैं। लेकिन हम जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि मैं अनाम हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं मनसुख लाल नहीं हूँ। मैं इस विश्व में अपने आनंद, मस्ती और प्रेम के लक्ष्य को लेकर आया हूँ। मेरा लक्ष्य इस कुदरत की खूबसूरती और मनुष्य निर्मित एक से एक सुंदर कलाओं का आनंद लेना है। मनसुख लाल का तो सिर्फ एक काम चलाओ दुनिया से संवाद के लिए नाम के रूप में उपयोग करना है। उसके आगे के धर्म, जाति या उटपटांग लक्ष्यों को नहीं अपनाना है। यदि मनसुख लाल को सताने में दूसरा आनंद लेता है तो हमें भी उसमें आनंद लेना चाहिए। बच्चा हमेशा आनंद और मस्ती में रहता है क्योंकि उसका मनसुख लाल बहुत कमजोर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा मनसुख लाल मजबूत होता चला जाता है। मनसुख लाल की मजबूती ही मनुष्य के दुख का प्रमुख कारण है। लाओ त्से कह रहे हैं कि यदि सत्य को निकट से समझना हो तो सबसे पहले अपने को मनसुख लाल से अलग समझना और आज के बाद ध्यान देना इस बात पर कि जीवन के सारे दुख, कष्ट और चिंताएं मनसुख लाल को आ सकती हैं, हमें नहीं। हम इन सब से आजाद हैं। आनंद, मस्ती और मौज शौक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए सर्वप्रथम अपने को अपने नाम, इज्जत, धर्म, जात और लक्ष्यों से अलग पहचाने। इसके बिना जीवन में सार्थकता नहीं आएगी। थोड़ा सा 2 व्यक्तियों को अलग अलग समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण किस्से समझें। एक बार प्रसिद्ध सूफी फकीर रजाई अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। चलते चलते एक तालाब आ गया। रजाई ने अपने शिष्यों से कहा कि तालाब पार करते वक्त ध्यान रखना, तुम्हारा पांव गीला नहीं होना चाहिए।
सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि पानी में पांव डालें और पूरा तालाब पार करें, फिर भी पांव गीले न हों, ये कैसे संभव है। पर सभी शिष्यों ने चुपचाप तालाब पार किया। पार करने के बाद रिज़ाई फकीर ने सबके पांव देखे और कहा, ये क्या, सबके पांव गीले हो चुके हैं। सभी शिष्यों की नजर एक साथ रिज़ाई के पांव पर गई। उन्होंने देखा कि गुरु के पांव भी गीले हैं। उनमें से एक बोला, गुरुजी, आपके भी पांव गीले हैं। ये सुनकर रिज़ाई हंसे और बोले, मेरे पांव गीले नहीं हुए हैं, ये पांव तो रिज़ाई फकीर के गीले हुए हैं। मैं अलग हूँ, वो अलग है। एक बार संत राम अमेरिका गए, रुके थे वहाँ की एक होटल में। एक शाम को उनकी पत्नी ने उनसे बाहर जाकर किसी स्टोर से ब्रेड लाने को कहा। बच्चों को भूख लग रही थी और होटल में ब्रेड बहुत महंगी आती थी। उन्होंने स्वामी राम को भेजा ब्रेड लाने। अब स्वामी राम तो अपनी स्वाभाविक पोशाक में ही चल पड़े ब्रेड लेने। धोती, सिर पर विचित्र पगड़ी पहने हुए राम बड़े विचित्र लग रहे थे। ब्रेड लेकर लौटते वक्त उनके इस अजीब हुलिये को देखकर कुछ बच्चों को वे जोकर जैसे नजर आने लगे। उन्होंने संत राम को छेड़ना शुरू किया। पहले तो कुछ कमेंट करके उन्हें सताने की कोशिश की, परंतु राम तो हंसते रहे। ये देखकर उनकी छेड़खानी और बढ़ गई। उन्होंने राम के कपड़े फाड़े और उन्हें पत्थर भी मारे। इस तमाशे से कुछ बड़ों को भी मजा आ गया। उन्होंने भी संत राम को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पर इन सब बातों का संत राम पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। उनके कपड़े फट चुके थे, शरीर में कई जगह से खून निकल रहा था, पर वे हंसते हुए वापस होटल के अपने कमरे में पहुंचे। उनकी पत्नी तो दरवाजा खोलते ही चौंक गई। उसने अपने पति के फटे कपड़े और शरीर से निकलते खून को देखकर पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इतना होने के बावजूद तुम हंस क्यों रहे हो। राम बोले, क्या बताऊं, भारत से वो राम आया है। अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, पर उसमें कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है। एकदम जोकर जैसे कपड़े पहनकर बाजार में घूमने निकल पड़ा। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे बहुत सताया। वे राम को सताने का पूरा आनंद उठा रहे थे। मुझे भी ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। मैं भी खुश था राम का ये हाल देखकर। उनकी पत्नी नहीं समझ पाई कि ये राम कौन है और मैं कौन हूँ। लाओ त्से के इस पूरे सूत्र का रहस्य यही है कि अपने को संसार के दिए नाम, धर्म और जाति से अलग पहचानो। संसार का दिया नाम यदि असफल होता है तो होने दो, पर स्वयं को असफल कभी मत करना। अपने लक्ष्यों से मत भटकना। अपना प्रमुख लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना। आपको इस 60-70 साल के आरक्षण टिकट पर इस संसार में आनंद और मस्ती में रहने और प्रेम करने के लिए भेजा गया है। उसे भूलकर बाहर से दिए अपने नाम की सेवा करने में मत लग जाना, नहीं तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए अपने को अपने नाम से अलग जानना, और यही शाश्वत सत्य है। हम अपने नाम से अलग हैं। आगे लाओ त्से कह रहे हैं, अपनी तमाम इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, फिर आप ये रहस्य आसानी से समझ जाएंगे। बड़ी खूबसूरती से लाओ त्से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने नाम से अलग हैं, ये सनातन सत्य है। लेकिन आपको इस रहस्य का अनुभव करना हो तो आपको अपनी तमाम इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने नाम का जो भी महत्व जानते हैं वो सिवाय हमारी इच्छाओं के जोड़ के और कुछ नहीं है। हम मनसुखलाल को नहीं जानते, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम मनसुखलाल को नहीं, उसकी इच्छाओं को जानते हैं। उसे सफल होना है, बड़ा नाम कमाना है, खूब धन कमाना है और बड़ा पद चाहिए। कोई उसकी बेइज्जती न करे या उसे कुछ दुख न पहुंचे, लेकिन इन सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। इन इच्छाओं के जोड़ को ही हम मनसुखलाल समझते हैं, जिसके लिए कुछ लोग अपने हैं और कुछ पराए। लाओ त्से कह रहे हैं कि जब तक आप अपने नाम, इस दुनिया के दिए हुए रूप को नहीं भूलते, तब तक आप स्वयं को नहीं पहचान सकते। खुद को पहचाने बिना स्वयं की इच्छाएं नहीं जानी जा सकती, और बिना स्वयं की इच्छा जाने सुखी नहीं रहा जा सकता। परंतु हम अपने नाम के प्रभाव को कम कैसे करें जिससे हम स्वयं को जान सकें। लाओ त्से कह रहे हैं, इसका एकमात्र उपाय है कि आप मनसुखलाल की सारी इच्छाएं त्याग दें। फिर मनसुखलाल मर जाएगा, सिर्फ उसका नाम रह जाएगा, वो भी बाहर की दुनिया के लिए। परंतु आप स्वयं के निकट हो जाएंगे। फिर आप अपनी इच्छा से अपने लिए जी सकेंगे, क्योंकि जीवन में या तो आप अपने स्वयं की इच्छा से जी सकते हैं और ऐसा करने से आप जीवन भर सुखी रहेंगे, या आप बाहर के समाज और परिवार के दिए व्यक्तित्व की इच्छा से भी जी सकते हैं, परंतु इससे आप हमेशा दुखी रहेंगे। और दोनों इच्छाएं एक साथ कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों इच्छाओं में बड़ा विरोधाभास है। इसलिए मनसुखलाल की इच्छाओं को महत्व मत देना, उसके पीछे कभी मत भागना। मनसुखलाल अपने आप मर जाएगा। लाओ त्से आगे कह रहे हैं, यदि आप इच्छाओं से बंधे ही रहे, उसके गुलाम हो गए, तो आप अपने सिर्फ बाहरी स्वरूप को ही पहचान पाएंगे। तो फिर आप अपनी बाहरी इच्छाओं से ही घिरे रहेंगे, और मनसुखलाल की सारी इच्छाएं सिवाय चिंताओं को निमंत्रण देने के और कुछ नहीं है। बिना इच्छा के जिया नहीं जा सकता, परंतु वे हमारे भीतर की, हमारे वास्तविक स्वरूप की इच्छाएं हैं। उन्हें पूरी करने के लिए उन्हें जानना जरूरी है। लेकिन मनसुखलाल की इच्छाओं को मारे बिना स्वयं की इच्छाओं को जानने का कोई उपाय नहीं है।
हमारे वास्तविक स्वरूप की प्यारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा जन्म होता है और वे इच्छाएं पूरी करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम अपनी इच्छाओं को भूलकर मनसुख लाल की इच्छाओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसी भाग दौड़ के कारण हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। स्वयं की इच्छा में कार्य करने में ही आनंद है, जबकि मनसुख लाल की इच्छाओं के कार्य में ही कष्ट है, परंतु वह कष्ट हम झेलते हैं भविष्य में आनंद मिलने की संभावना को देखते हुए। परंतु जिस कार्य को करने में ही कष्ट हो, उसका अंतिम फल कभी भी आनंद नहीं हो सकता। स्वयं की इच्छा और मनसुख लाल की इच्छाओं में एक बड़ा फर्क है। स्वयं की इच्छा में हमारा मूड और रुचि हमारे साथ होती है, इसलिए स्वयं की इच्छा पूरी करने में ही आनंद आता है, जबकि मनसुख लाल की इच्छाओं में हमारी रुचि और मूड नहीं होता, बल्कि उसमें भविष्य में बड़ा आनंद मिलने की लालच होती है। इसलिए यदि स्वयं को जानना है और सुखी रहना है तो अपने मूड और रुचि को कभी मत मारें। आगे लाओ त्से कह रहे हैं, इसके बावजूद सारे रहस्य और स्वरूप एक ही स्रोत से आते हैं। लाओ त्से इशारा कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं एक ही स्रोत से आती हैं। हम भी उसी स्रोत से माँ के पेट में आते हैं। हमारा नाम देने वाले परिवार, समाज और शिक्षक भी उसी एकमात्र स्रोत से आते हैं। आगे लाओ त्से कह रहे हैं कि इस स्रोत को अंधकार कहते हैं। अंधेरे के अंदर और गहन अंधकार, यही है सब ज्ञान का प्रवेश द्वार। लाओ त्से का सत्य की ओर यह एक अद्भुत इशारा है और इसे समझने के लिए इस ब्रह्मांड के फैलाव को समझना पड़ेगा। हमारी इतनी विशाल पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य है और सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़े अरबों तारे हैं। यदि इस ब्रह्मांड का नक्शा बनाया जाए तो यह पृथ्वी कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। यह आकाश, जिसे हम शून्य कहते हैं, रोज हजारों पृथ्वी नई समा जाए उतना फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों को इस फैलाव ने बड़ा आश्चर्य में डाल दिया है। वे कहते हैं कि ये आकाश रोज फैल रहा है, पर कहाँ फैल रहा है? जरा सोचें, जो स्थान है यदि वहाँ फैल रहा है तो उसे फैलना नहीं कहा जा सकता, और जहाँ स्थान ही नहीं है वहाँ फैलना असंभव है। और फिर यदि आकाश है तो उसकी कोई अंतिम सीमा भी होगी, और जहाँ भी आकाश खत्म होता है उसके आगे क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं जो अंतिम तारा है वहां से निकली प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर 2 लाख वर्ष हो गए, अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची हैं। 1 सेकंड में पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने वाली गति से चली प्रकाश की किरणें अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची हैं। ये तो वैज्ञानिक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वे जिसे अंतिम तारा कह रहे हैं वो अंतिम तारा हो ही। कल वैज्ञानिक एक नया तारा खोजेंगे जिसकी किरणें मालूम पड़े 10 लाख वर्ष हो गए, अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची हैं। पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े तारे हमसे कितनी दूर हैं, इसकी कल्पना करें कि वे हमें यहाँ से एक बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट है कि उन तारों से हमें अपनी पृथ्वी कभी नहीं दिख सकती। ये इतना विशाल ब्रह्मांड कहाँ जाकर खत्म होता होगा? क्या कोई सीमा है इसके होने की? कहाँ पर यह खत्म होता होगा और उसके आगे क्या होगा? कब बना होगा ये इतना विशाल ब्रह्मांड? पहले पृथ्वी बनी होगी या सूर्य? ये सारे तारे एक एक कर बने होंगे या एक साथ? कब खत्म होगा ये ब्रह्मांड? एकदम से अदृश्य हो जाएंगे? इस ब्रह्मांड की स्थान ग्रहण करने की कोई सीमा नहीं है। कितने वर्ष हुए इसे बने हुए और कितने अरबों खरबों वर्ष यह रहेगा, इसका कोई अंदाज नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी पर जो एक चींटी की स्थिति है, उससे भी बदतर है। न समय की कोई सीमा है, न स्थान की कोई सीमा है। लाओ त्से कह रहे हैं, क्या वास्तव में ये है या हमारा भ्रम मात्र है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? लाओ त्से के इन इशारों को थोड़ा अपने अंदर उतरने देना, पूछना स्वयं के हृदय से, क्या सचमुच इतना विशाल ब्रह्मांड, ये चांद तारे, कभी और कहीं खत्म न होने वाला ये आकाश वास्तव में है या हमारा स्वप्न है? थोड़ा समझें, यदि आपको छोड़ दिया जाए किसी बड़े विशाल कमरे में और आप चारों तरफ चलते रहें पर वो कमरा खत्म ही न होता हो, उसकी कोई भी दीवार आपको नजर ही ना आए, वर्षों चलते रहें आप, तो फिर क्या आप शंकित नहीं होंगे कि ये कमरा है भी या नहीं, इसके चारों तरफ कोई दीवार है भी या नहीं? तो फिर इस समय और स्थान की सीमा के बाहर के ब्रह्मांड के बारे में भी एक शंका का बीज अपने हृदय में अवश्य डाल देना। जरूर थोड़ा खोजना कि ये वास्तव में है या कोई सपना देख रहे हैं हम। एक बात सोचना कि जब पृथ्वी की इस विशाल ब्रह्मांड में स्थिति चींटी से बदतर है तो हमारी स्थिति की तो बात ही करना व्यर्थ है। तो फिर ये सोचना आवश्यक है कि हमारे मनसुख लाल का ये 60 साल का जीवन और इतना छोटा शरीर क्या वास्तव में है या कोई सपना देख रहे हैं? अरबों वर्षों से भी ज्यादा जहां हमारे गणित की सारी भाषा फेल हो जाए, उतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हमारा जीवन सिर्फ 60 साल का जीवन है? और इस समय सीमा के बाहर इस 60 साल के जीवन का क्या महत्व है? ये कहीं न खत्म होने वाले इस ब्रह्मांड में हमारा ये 6 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा शरीर क्या सचमुच महत्वपूर्ण है? ये मनसुख लाल का कोई सपना तो नहीं है? और यदि ये मनसुख लाल वास्तव में है तो फिर इस ब्रह्मांड ने हमारे साथ मजाक किया है।
इतना छोटा सा शरीर देकर इतने कम समय के लिए हमें भेजने का क्या अर्थ है? लाओ त्से कह रहे हैं कि ये दोनों, ब्रह्मांड और मनसुखलाल, एक ही स्रोत से आए हैं जिसे हम गहन अंधकार कहते हैं। परंतु दोनों में से एक असत्य होना ही चाहिए, क्योंकि एक अति सूक्ष्म समय 60 वर्ष और अति सूक्ष्म शरीर की सीमा में कैद है, जबकि दूसरा समय और स्थान की सीमा से बाहर है। इसलिए इन दोनों में से एक निश्चित ही हमारा भ्रम है और एक हकीकत है। जरा सोचें, यदि ये ब्रह्मांड सत्य है तो मनसुखलाल का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। फिर न तो मनसुखलाल को बड़ा व्यक्ति बनाने की कोई आवश्यकता रह जाती है, न ही उसके दुख का कोई कारण है। परंतु हमारी मुसीबत ये है कि यदि कोई मनसुखलाल से जरा सा गलत व्यवहार करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हम रोज अनुभव करते हैं। हम मनसुखलाल की चिंताओं, दुख और ईर्ष्या से रोज रोज वाकिफ हैं। उसे हम असत्य कैसे मान लें? क्योंकि मनसुखलाल पर आने वाले हर संकट को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए उसे असत्य कैसे कहा जा सकता है? और इस विशाल ब्रह्मांड का चमकता हुआ सूर्य तो हमें दिखाता ही है। मंगल पर रॉकेट जा ही चुका है। आसमान पर करोड़ों तारे हमें दिखते ही हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को भी असत्य नहीं कहा जा सकता। परंतु दोनों में से एक भ्रम है, एक असत्य है, ये तय है। अब कौन असत्य है, इसे थोड़ा समझना। हमारे भीतर इस ब्रह्मांड का एक अंश है जो मनसुखलाल के होने से पहले भी था। वही अंश माँ के पेट में आता है और शरीर की सीमा में बंधता है। अतः माँ के पेट में आने से पहले वह अंश इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा था, इसलिए वो भी समय और स्थान की सीमा से आजाद था। फिर वही अंश माँ के पेट से जन्म लेता है और हमारे परिवार वाले उसका नाम रख देते हैं मनसुखलाल। ये नाम हमारी बुद्धि पकड़ लेती है और फिर उसे ही सत्य मानती चली जाती है। लेकिन हम मनसुखलाल नहीं हैं। इस ब्रह्मांड के वे अंश हैं जो माँ के पेट में आने के पहले भी थे। इसलिए हम वास्तव में समय और स्थान की सीमा से आजाद हैं। लेकिन हमारी बुद्धि परिवार, समाज और धर्म के सहारे सीमाओं में बांधकर मनसुखलाल को मजबूत बनाती चली जाती है। फिर यही मनसुखलाल राज्य की, देश की, धर्म की सीमाओं में बंध जाता है। और फिर क्योंकि इस मनसुखलाल का जन्म हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन हम क्योंकि माँ के पेट में आने के पहले भी इस ब्रह्मांड में थे, इसलिए मनसुखलाल की मृत्यु के बाद भी हम इस दुनिया में रहेंगे। मृत्यु उसी की हो सकती है जिसका जन्म होता है। मनसुखलाल की मृत्यु हो जाती है क्योंकि हमारा परिवार, समाज और धर्म मिलकर उसे जन्म देते हैं। हमारी बुद्धि का मनसुखलाल के जन्म में सबसे बड़ा योगदान है। बुद्धि निर्जीव है, उसका काम है मनुष्य को सीमा में बांधना। उसकी सोच छोटी है और जीवन भर वो सीमाओं में बंधकर मनसुखलाल को मजबूत करती रहती है। हम जो इस विशाल ब्रह्मांड के अंश हैं, स्थान और समय की सीमा के बाहर हैं, जीवन भर तड़पते रहते हैं। परंतु मनसुखलाल सीमा में बंधता चला जाता है, उसी कारण से हम भीतर बैठे तड़पते रहते हैं। यही हमारा दुख है। हम कोई समय और स्थान की सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। जरा खोजें अपने भीतर, जरा झांकें अपने मनसुखलाल के झूठे व्यक्तित्व के भीतर। आपको जल्द ही आप नजर आ जाएंगे। आपको ये एहसास हो जाएगा कि यह शरीर आपकी सीमा नहीं है। जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं और आपका मन अमेरिका जा सकता है, क्योंकि इस शरीर की सीमा मन की सीमा नहीं है, वैसे ही न तो ये शरीर, न दिन, महीने, तारीख आपकी सीमा है। आपका आगमन ही यहाँ उस आनंद और मस्ती का अनुभव करने के लिए हुआ है जो बिना मनुष्य, शरीर और इंद्रियों के संभव नहीं है। संगीत, कला, सुंदर प्रकृति ही नहीं, एक से एक सुंदर कंपन जैसे प्रेम, अहोभाव, धन्यवाद का भाव और न जाने क्या क्या आनंद लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम समय और स्थान की सीमा से बाहर हैं, इसलिए हम परम स्वतंत्र हैं। परंतु मनसुखलाल को मजबूत करके हमने स्वयं को बांध रखा है। हम इस ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र अंश होते हुए भी हमें मनसुखलाल ने पिंजरे में कैद कर रखा है। यदि एक पक्षी को पिंजरे में बंद करना हिंसा है, तो इस ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र अंश को बांध कर रखना कितनी बड़ी हिंसा है। हमें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, हमारे जन्म के प्रमुख उद्देश्य आनंद और मस्ती को प्राप्त करने के लिए, हमें सबसे पहले स्वयं को इस मनसुखलाल की कैद से आजाद करना होगा। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे हम और मनसुखलाल एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। और स्वयं का जीना धर्म है। स्वयं के जीने में आनंद, मौज और मस्ती है और मनसुखलाल का जीवित रहना अधर्म है। इसलिए उसके जीवित रहने पर दुख, चिंता और संताप बना ही रहेगा। स्वयं का जीना परम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही आनंद है। लेकिन मनसुखलाल का जीना गुलामी है और गुलामी में दुख है। परंतु इस मनसुखलाल को मारें कैसे? इसके लिए मनसुखलाल को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि जिसे हम जानते ही न हो उसे हम मारेंगे भी कैसे? जहाँ जहाँ और जिस जिस कारण से हम समय और स्थान की सीमा में कैद हैं, वहाँ वहाँ मनसुखलाल है। यदि हमारा कोई देश है तो वो देश का विचार मनसुखलाल का है, हमारा नहीं। तोड़ दें उस विचार को, क्योंकि देश का विचार स्थान की सीमा है। ये पूरा ब्रह्मांड हमारा देश है। अलग से कोई देश मनसुखलाल का हो सकता है, हमारा नहीं।
यदि आपका कोई धर्म है तो तोड़ दें उस बंधन को, क्योंकि मनसुखलाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकता है, आप नहीं। यदि आपका कोई बच्चा है तो तोड़ दें उस बंधन को, क्योंकि संसार के सारे बच्चे आपके हैं। अपने माता पिता की इज्जत और दूसरे के माता पिता की बेइज्जती करना ही मत। संसार के सारे बच्चे प्यारे हैं और सभी बुजुर्ग पूजनीय हैं। जहाँ जहाँ समय और स्थान का बंधन महसूस हो रहा हो उसे तोड़ देना। मनसुखलाल मरता चला जाएगा और जिस मात्रा में मनसुखलाल मरेगा उसी मात्रा में आप बाहर आएंगे, क्योंकि इसी मनसुखलाल से हमने अपने को ढंक रखा है। सिर्फ मनसुखलाल को हटाना है। यदि मनसुखलाल पर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो उसे गंभीरता से मत लेना। जैसे संसार के दूसरे मनुष्यों को समस्या आती है, वैसे ही मनसुखलाल को भी आई है। मनुष्य परम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ही धर्म है, बंधन अधर्म है। मनुष्य अपने को जहाँ जहाँ समय और स्थान की सीमा में बांधता है, वहाँ वहाँ उसका अहंकार मजबूत होता है। अहंकार सारे दुखों का मूल है। जितनी जल्दी, जितना ज्यादा आप अपने को समय और स्थान की सीमा से स्वतंत्र करेंगे, उतना ही ज्यादा आप जीवन में सफल और सुखी होते चले जाएंगे। मनसुखलाल को अलग से महत्वपूर्ण या विशिष्ट मानकर महत्व देने से ही ये मनसुखलाल मजबूत हुआ है। अब इसकी इच्छाओं और कष्टों पर ध्यान मत देना, वो अपने आप मर जाएगा। उसकी मृत्यु ही कंस की मृत्यु है और इससे आपके भीतर बैठा कृष्ण बाहर आएगा, जो परम स्वतंत्र है। जो भी साधु संत किसी धर्म विशेष के साधु संत हैं, वे साधु संत नहीं, धर्म के मनोविज्ञान के नाम पर कलंक हैं। जो भी साधु ये करूंगा और ये नहीं करूंगा से बंधा है, वो मनसुखलाल से भी ज्यादा भ्रमित हालत में जी रहा है। उसके खाने और सोने के नियम हैं। जिनके जीवन में नंगे पांव चलना महानता है, जिन्हें विज्ञान की बहुमूल्य संपदाओं के उपयोग से नफरत है, वे अभी अंधकार में ही जी रहे हैं। जिसके भी जीवन में नियम और संकल्प हैं, उसका अभी मनसुखलाल मजबूत है, क्योंकि नियम और संकल्प स्वयं को समय की सीमा में कैद करना है। सोमवार को उपवास या 7 बजे आरती करने का नियम स्वयं को समय की सीमा में बांधना है, जबकि हम परम स्वतंत्र हैं, समय की सारी सीमाओं के बाहर हैं। इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार का भाव, संसार की किसी भी वस्तु से अछूता व्यवहार सिर्फ मनसुखलाल कर सकता है। अहंकार का मतलब ही मनसुखलाल के जीवित होने का भ्रम है। मेरा नाम मनसुखलाल, मेरी जाति ब्राह्मण, मेरा देश भारत, मेरा धर्म हिंदू, मेरे व्रत और मेरे नियम सबसे अलग, सबसे विशिष्ट, ये हमारा अहंकार है। यही हमारा भ्रम है। इसलिए साधु संतों से ज्यादा अहंकारी, भ्रमित, अधार्मिक और दुखी मनुष्य ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्मांड के अंश को पूरी तरह कैद कर रखा है। मनुष्य की महिमा ही उसकी स्वतंत्रता है। साधु संत कैदी हैं, गुलाम हैं अपने अहंकारों के, इसलिए स्वतंत्रता की गरिमा उन्हें नहीं छू पाती। तो लाओ त्से कह रहे हैं कि मनसुखलाल होने के भ्रम को तोड़ दो। आप परम स्वतंत्र हो। अपने को समय और स्थान की सीमा से आजाद कर दो, फिर जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। सारी वस्तुएं एक ही स्रोत से निकली हैं, इसलिए किसी भी वस्तु से तिरस्कार या अछूता व्यवहार मत करना। जैसा कि हमारे साधु संत हमें समझाते हैं, ये पाप, ये अधर्म, ये करना और ये मत करना, परंतु उनके चक्करों में मत पड़ना। संसार की जो भी वस्तु आनंद देती है, उसका होशपूर्वक आनंद लेना। बस इतना देखना कि वो आनंद पीछे से कोई दुख लेकर तो नहीं आएगा, और यदि दुख लेकर आए तो भी उसमें आनंद का ही अनुभव करना। किसी भी वस्तु का आनंद लेते वक्त इतनी छोटी सी बात हमेशा याद रखना। आगे लाओ त्से कह रहे हैं, अंधकार के अंदर अंधकार ही सारे ज्ञानों का प्रवेश द्वार है। ये जो हमारा अहंकार है, जो हमारा मनसुखलाल होने का भ्रम है, ये अंधकार है और इसी अंधकार में हम जीते हैं। और जो परम स्वतंत्र समय और स्थान की सीमा से मुक्त हम स्वयं हैं, वही हमारा ज्ञान है। तो लाओ त्से कह रहे हैं कि अंधकार के अंदर अंधकार ही सारे ज्ञान का प्रवेश द्वार है। लाओ त्से का कहने का मतलब स्पष्ट है कि हम यदि अपने अहंकार मनसुखलाल को मारते हैं तो हम अपने को और अंधकार में पाते हैं, क्योंकि हमें अपने परम स्वतंत्र वास्तविक स्वरूप का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए शुरू में धर्म, समाज, देश, संकल्प और नियमों के बंधनों को तोड़ने पर ऐसा लगता है मानो और अंधकार में जा रहे हैं, परंतु एक बार जो व्यक्ति उस परम अंधकार को स्वीकारता है, यही उसकी परीक्षा है और उसका अंधकार शीघ्र मिट जाता है। नाम, समाज, धर्म, नियम और व्रतों में बंधना हमारा अंधकार है। समय और स्थान की सीमा में बंधते चले जाना, भीतर के कंस को मजबूत करते जाना है। कंस निर्देश प्राप्त करता है शिक्षा, समाज और धर्मों की गलत सही परिभाषाओं से। यदि हम कंस को मारते हैं तो हमें उटपटांग निर्देश मिलना बंद हो जाते हैं, परंतु तुरंत भीतर छिपे कृष्ण से आदेश मिलना शुरू नहीं हो जाता। उस समय जीवन में परम अंधकार आता है। जो मनुष्य उस परम अंधकार में जीने की क्षमता रखता है, वही प्रकाश पाने का अधिकारी होता है। कंस उसके जीवन से मरता चला जाता है और परम स्वतंत्र, परम स्वच्छंद वह अपने परम स्वतंत्र स्वरूप, जो समय और स्थान के बंधन से मुक्त है, उसकी झलक से आगे बढ़ता हुआ उसके पूरे स्वरूप को पा जाता है।
लाओत्से कह रहे हैं कि इस मनसुखलाल नाम के अंधकार से छूटने के लिए शुरू में और अंधकार में छलांग लगाने का साहस जुटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक मनसुखलाल मजबूत है तब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनसुखलाल को मारने पर कुछ समय के लिए अंधकार और बढ़ जाता है, और जिसकी उस अंधकार में जीने की तैयारी है वही अपने वास्तविक स्वरूप की ओर यात्रा कर सकता है। ऐसा मनुष्य जो समय और स्थान के तमाम बंधनों से मुक्त है, वो ताओ की झलक पा लेता है। फिर वह उसी झलक की सहायता से परम स्वतंत्रता से जीता है और मनसुखलाल को मारता चला जाता है। कृष्ण का अवतरण होता है। उसका ये कृष्ण तमाम धर्म, जाति, देश और नियम संकल्पों के सारे बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। अब वो अपनी 70-80 वर्ष की इस यात्रा का पूरा आनंद लेता है। ऐसा व्यक्ति संसार की हर वस्तु का संपूर्णता से आनंद लेता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हमारे कंस नामक परम अहंकारी अंधकार को मारने पर शुरुआत में अंधकार और बढ़ जाता है, क्योंकि धर्म, समाज, देश के जिस बंधन के सहारे हम जी रहे थे, निश्चित ही उसे मारने पर वो सहारा टूट जाता है, जिससे कुछ समय हम अपने आप को बेसहारा पाते हैं। क्योंकि अब तक हम धर्म, समाज, देश, परिवार से ही आदेश प्राप्त करते थे और कई उटपटांग नियम और संकल्प लेकर जीते थे। अब वहां से आदेश लेना बंद कर दिया। कंस तो मर गया, पर भीतर का कृष्ण हमें आदेश देना शुरू करे। इस बीच में कुछ अंतराल आता है। यही अंतराल परम अंधकार है। इसमें हमें न कंस का आदेश सुनाई देता है, न कृष्ण का। क्या करें क्या न करें ये नहीं सूझता, पर यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। जो इस अंधकार में भटकने को तैयार है, जो इस अंधकार से डरकर वापस कंस को जीवित नहीं करता, उसका जल्द ही भीतर छिपे कृष्ण से संवाद स्थापित हो जाता है। फिर वो उसी कृष्ण की आज्ञा से जीता है। अब उस पे कोई बंधन नहीं है। इसलिए लाओत्से कह रहा है, अंधकार के अंदर और गहन अंधकार सारे ज्ञान का प्रवेश द्वार है।